अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का महाप्रयाण हुआ, परंतु क्या वो सचमुच का ही चले जाना चिर निर्वाण था? क्या ये सही है कि हम भारतवासियों के साथ चिर विच्छेद था? नहीं, स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके संदेश, उनका जीवन दर्शन, उनका प्यार हमारे साथ है और चिरकाल रहेगा। एक समय उन्होंने कहा था, संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर चला जाऊं, परंतु मैं कार्य करता रहूंगा जब तक संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता। मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रोमा रोला को एक पत्र में लिखा था, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। कितनी विलक्षण एवं अद्भुत वाणी है। इन 2 वाक्यों के माध्यम से ही गुरुदेव ने स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी प्रासंगिकता की घोषणा कर दी है। यदि नव भारत का निर्माण करना है तो पहले हमें भारत के शाश्वत सनातन रूप को, उसके विगत 5000 सालों से चलता आ रहा चैतन्य स्वरूप को जानना होगा। और यदि हम भारत का सही परिचय पाना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें विवेकानंद द्वारा दिखाए गए पथ पर चलना होगा, सुनना होगा, जानना होगा। अर्थात उन्हें जाने बिना भारत के मूल स्वरूप को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपने ही शब्दों में विवेकानंद स्वयं एक घनीभूत भारत थे। स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, किंतु उनके ज्वलंत विचारों ने 20वीं शताब्दी के भारत और विश्व की चेतना को झकझोर दिया था। हमारे सभी प्रमुख जननायकों महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और उन्हीं के विचारों से प्रकाशित होकर भारत को प्रगति के पथ पर ले गए थे। आज हम 21वीं सदी के प्रारंभ में खड़े हैं। इस नई शताब्दी में, नए भारत के निर्माण में हमें जिस प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता है वो स्वामी जी के विचारों में ही निहित है। उनकी संज्ञा विवेकानंद ही है। वे आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके गंभीर, मनोरम, मोहक, तर्कसंगत और व्यावहारिक संदेश की आज भारत को बेहद जरूरत है। उनकी प्रासंगिकता हम आज भी महसूस करते हैं। इसी प्रसंग में रूस के प्रख्यात भाषाविद एवं विवेकानंद साहित्य को आत्मसात करने वाले श्री चेलीशेव ने स्वामी जी के बारे में लिखा था, वे केवल धर्मनायक ही नहीं, इससे कहीं अधिक हैं। वे शांति, मेल और मातृत्व के मसीहा हैं। उनका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक था। आज की दुनिया में समकालीन भारत एवं विश्व के लिए वो और भी ज्यादा प्रासंगिक बन गए हैं। चेलीशेव के इस कथन में किसी कवि की भावुकता नहीं, वरन एक चिंतनशील मनीषी की युक्तिपूर्ण भावना ही व्यक्त हुई है। स्वामी विवेकानंद के विषय में उनकी योग्यतम शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा था, स्वामी विवेकानंद महान देश प्रेमी थे। मातृभूमि की आराधना को ही वे सर्वोपरि मानते थे। वस्तुतः स्वामी जी के प्रति ये एक सही समझ है। स्वामी जी के पूर्व भी भारत ने अनेक रत्न महात्मा उत्पन्न किए, किंतु उन सब ने व्यक्तिगत मोक्ष का ही संदेश दिया था। विवेकानंद ही पहले ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ा, समाज और राष्ट्र से जोड़ा। उन्होंने धर्म को पहाड़ और गुफाओं से उतारकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ढालने का वंदनीय कार्य किया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही युवक युवती है।
और लाठी टेक कर चलने वाला वृद्ध भी वही है। परंतु व्यावहारिक जीवन में हमने इस बात को नकार दिया और हर तरह के भेदभाव हमारे समाज में छा गए। स्वामी जी ने कहा था, हमें प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में शुद्ध अद्वैत की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गए हैं। मैं इसे अब वहां से लाकर संसार और समाज में प्रचारित करने आया हूं। जो मंदिर में शिव की उपासना करते हैं उनकी पूजा प्रारंभिक है, और जो जीव को शिव मानकर उनकी सेवा करते हैं उनसे शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही असली पूजा है, यही सच्ची उपासना का सार है। स्वामी विवेकानंद एक घुमंतु सन्यासी या परिव्राजक थे। उन्होंने सारे भारत की यात्रा कर देश की जनता की दुर्अवस्था को देखा था। जनता की दुर्दशा देख उनका मन रो पड़ता था। उन्हें लगा था कि जब तक गरीबों की व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक भारत के नवनिर्माण की आशा नहीं की जा सकती। लोगों को लगता था, नवनिर्माण क्यों, क्या जरूरत है? स्वामी जी समझते थे कि भारत सनातन है, परंतु उस पर रूढ़ियों की काई जम गई है। उसे जब तक मिटाया नहीं जाता तब तक भारत अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा। उन्होंने घोषणा की, मैं समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा पाप, राष्ट्रीय पाप है आम जनता की उपेक्षा करना, और वही हमारे पतन का कारण है। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना। निम्न जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार से दुखी होकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा था, पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्तर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घूंटता हो। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब मनुष्य एक दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे? तो फिर भारत के नवनिर्माण का उपाय क्या है? हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्तित्व खो दिया है। हमें राष्ट्र के खोए व्यक्तित्व को वापस लाना है और आम जनता को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहितों तथा मठाधीशों के प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। उन्होंने इसी विषय पर और भी कहा था, धर्म की बात सुनना हो तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिंता को दूर करना होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं और हम उन्हें जरूरत से ज्यादा धर्मोपदेश दे रहे हैं। क्या मजाक है। स्वामी जी ने किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त और विशेषाधिकार से रहित भारतीय समाज की कल्पना की थी। उनकी दृष्टि में विशेष सुविधा, योग करने की धारणा मानव जीवन के लिए कलंक स्वरूप है। शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुविधाओं में से सर्वाधिक बुरा है आध्यात्मिक सुविधाओं का विशेषाधिकार। स्वामी जी की धारणा थी कि ये चारों प्रकार के शोषण मनुष्य के विकास में सबसे बड़े बाधक तत्व हैं, अतः इनका निराकरण होना चाहिए। वे कहते थे, यदि ऐसे राज्य की स्थापना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके गुण दोषों को त्याग कर, तो वो आदर्श राज्य होगा। भारत की समस्त दुर्दशाओं के मूल में स्वामी जी ने शिक्षा के अभाव को देखा है। उनका कथन है, यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूम घूम कर वहां के गरीबों को भी अमन, चैन और विद्या को देखकर मुझे अपने देश के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ?
जवाब मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से मन में ब्रह्म भाव जाग उठता है। परंतु हमारा वो ब्रह्म भाव क्रमशः संकुचित और खत्म होता जा रहा है। स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में और बहुत कुछ कहा है। भारत में हम गरीबों को, पतितों को क्या समझते हैं? हीन, तुच्छ और दयनीय। राक्षस जैसा क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे भी मनुष्य हैं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी। अतः हमें यदि आधुनिक भारत का निर्माण करना है तो हमें स्वामी जी के कहे अनुसार भारतवासियों में सही शिक्षा का प्रसार करना होगा, उनमें मनुष्यत्व का भाव भरना होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करना होगा, उनकी दिव्यता को जागृत करना होगा। एक शोषण मुक्त स्वाधीन समाज के लिए मुक्त समाज और राष्ट्र के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं। इनके अभाव में अभिनव भारत नहीं गढ़ा जा सकता। स्वामी जी ने हमें बताया कि चरित्र, सेवा, त्याग और प्रेम के द्वारा ही हम भारत का विकास कर सकते हैं। जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे तो कई लोगों ने उनसे कहा कि वे भारत की पराधीनता को दूर कर दें। जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा था, ठीक है, मान लो कि मैं कल भारत को स्वतंत्र कर देता हूं, तो क्या तुम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर पाओगे? सारे देश में ऐसे लोग कहां हैं जो ऐसा कर सके? इस तरह उन्होंने हमें बता दिया कि जब तक हमारे पास चरित्रवान मनुष्य नहीं होंगे तब तक न कुछ किया जा सकता और न ही कुछ पाया जा सकता है। स्वामी जी ने देश के नव निर्माण के लिए सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें पहले अपनी कोठरी के द्वार खुले रखने होंगे। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास जितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित हैं उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। जो ज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत तभी जगेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और तन से उन करोड़ों भारतवासियों के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता और अज्ञानता के अगाध सागर में डूबते जा रहे हैं। ये सेवा अहंकार भाव से नहीं, उपासना के भाव से होनी चाहिए। स्वामी जी का कहना था कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये एक प्रकार की उपासना है, और जब आप मानवता की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं तो ये उपासना का दूसरा प्रकार हो जाता है, क्योंकि जीव वस्तुतः शिव ही है। वे कहते थे, हम मंदिरों में जाकर पाषाण मूर्ति में देवता की जो उपासना करते हैं उसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, जबकि मनुष्य में देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वो तो चलता फिरता मंदिर है और उसमें देवता स्वयं ही विराजित हो गए हैं। अतः ऐसे पीड़ित और असहाय मनुष्यों की सेवा रूपी उपासना से हमें ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा। आज हमारे सामने शायद ही कोई ऐसी समस्या है जिस पर स्वामी जी की तीव्र और पैनी दृष्टि न पड़ी हो और उन्होंने उसका समाधान प्रस्तुत न किया हो। जरूरत केवल इस बात की है कि हम उन समाधानों की ओर गहराई से ध्यान दें, उन पर चिंतन, मनन और अमल करें। ये सच है कि देश आज अनेक कुरीतियों के अंधकार में आ फंसा है, लेकिन बुराइयों का रोना रोने मात्र से ही तो काम नहीं चलेगा। हमें अच्छाइयों की ओर जाना ही होगा। स्वामी जी ने बड़े प्रेरक शब्दों में एक मंत्र दिया था। मैंने भारतवासियों से बारंबार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधकार फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने से अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं,
रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर बातें, उच्चतर प्रेरणाएं रखो। पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो। लोगों से यह भी कहने की जरूरत नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है, खराब है। जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो, फिर देखो कि वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते हैं। उन्होंने देशवासियों के सामने गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण रखकर कहा था, हमें केवल देश की दुर्दशा और दुरावस्था की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके हम केवल अपना मनोरंजन करते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो। यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोष दिखाई दें, पर तुम उनकी रग रग में बहने वाले हिंदू रक्त की ओर ध्यान दो। पहले तुम्हें इन स्वजातीय नर रूपी देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए खास चेष्टा करें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निंदा की बौछार करे तो भी तुम इनके प्रति प्रेम पूर्ण वाणी का प्रयोग करो। यदि ये तुम्हें त्याग दें, पैरों से ठुकरा दें, तो तुम उन्हीं वीर केसरी गोविंद सिंह की भांति समाज से दूर जाकर नीरव भाव से मौत की राह देखो। हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श रखना होगा। पारस्परिक विरोध भाव को भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा। विदेश से लौटकर चेन्नई में स्वामी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वे समाज सुधार के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था, ऐ मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, यदि हमारे समाज में, इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छेद है तो हम तो उसकी संतान हैं। जाओ, चलो उन छेदों को बंद कर दें। उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा ना कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज के उन छेदों में भर देंगे। उसकी भर्त्सना ना करें। इस समाज के विरुद्ध एक भी कड़ा शब्द मत निकालो। स्वामी जी सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत के पक्षधर थे। इस संदर्भ में भी उनके विचार अनुकरणीय हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात करता है, किंतु स्वामी जी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं, स्वीकृति की शिक्षा देते हैं। सहिष्णुता और स्वीकृति में अंतर है। उनका कहना था, चूंकि एक ही सत्य सभी धर्मों के मूल में है, अतः हमें अन्य धर्मों की सत्यता को भी स्वीकार करना चाहिए। वे कहते थे, मैं सभी प्राचीन धर्मों को स्वीकार करता हूं और उनके साथ सम्मिलित होकर उपासना करूंगा। वे जिस किसी रूप में ईश्वर की पूजा करें, मैं उनसे प्रत्येक के साथ उस रूप में भगवान की आराधना करूंगा। मैं मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के साथ गिरजे में जाकर क्रूसित ईसा के सामने घुटने टेकूंगा। मैं बौद्धों के मंदिर में प्रवेश कर बुद्ध और उनके धम्म की शरण लूंगा और वन में जाकर उस हिंदू के साथ ध्यानस्थ होकर बैठूंगा जो सबके हृदय को प्रभावित करने वाली ज्योति के दर्शन करना चाहता है। स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने जीवन में प्रदर्शित जितने मत उतने पथ का निर्देश ही स्वामी जी के इस धार्मिक सिद्धांत के मूल में निहित है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, भारतवर्ष की धार्मिक समस्या का जो समाधान रामकृष्ण ने दिया है, उससे बड़ा और अधिक उपयोगी समाधान और कोई नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सत्य है। नव भारत के निर्माण में हमें इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। स्वामी जी ने इस देश के लिए इस्लामी शरीर तथा वेदांती बुद्धि के समन्वय पर जोर दिया था, अर्थात इस्लाम की समानता के आधार पर हमारे समाज की संरचना हो और हमारे मस्तिष्क में जन जन के प्रति अद्वैत की अभेद बुद्धि हो, तभी हमारा राष्ट्र सुसंगठित रह सकेगा और हमारी भावनात्मक एकता तथा अखंडता की रक्षा हो सकेगी।
भारत में आज जातिगत विषमता और ऊंच नीच, अगला पिछड़ा वर्गों की जटिलता बढ़ती जा रही है। स्वामी जी इन बातों से घृणा करते थे। वे दुखी होकर कहा करते थे, मुझे विशेष दुख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच इतना मतभेद चलता रहता है। इसका अंत होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन लद गए। प्रत्येक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो स्वयं ही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके उतना ही अच्छा होगा। वो जितनी देर करेगा वो उतनी ही सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे। दूसरी ओर वे पिछड़े वर्ग के लोगों से कहा करते थे कि ऐ पिछड़ी जाति के लोगों, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है, और ये लड़ना झगड़ना और उच्च वर्णों की विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। जातियों में समता लाने का एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्गों का बल और गौरव है। यदि ये तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। स्वामी जी ये मानते थे कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया, पर वे सबके लिए समानता के पक्षधर थे। वे कहते थे, अगर किसी को ज्यादा अवसर देना है तो वो निर्बलों को देना चाहिए। निर्बलों को सबल से अधिक अवसर देना उचित है। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पिछड़ों को। यदि ब्राह्मण के लड़के को एक शिक्षक चाहिए तो पिछड़े लड़के को 10, क्योंकि अधिकतर सहायता उसे मिलनी चाहिए जिसे प्रकृति ने जन्म से कुशाग्र बुद्धि नहीं दी है। स्वामी जी भारत में एक उन्नत और स्वस्थ समाज की कल्पना करते थे। वे सपना देखते थे कि लाखों नर नारी पवित्रता के भाव से उद्दीप्त होकर, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर तथा गरीबों, पतितों एवं पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संकीर्ण भारत में उद्धार एवं समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। स्वामी जी हमेशा मनुष्यों की सेवा, दलितों के उद्धार की बातें सोचते रहते थे। वे कहते थे, नियम या संविधान से बड़ा है मनुष्य। कोई भी देश इस बात से महान नहीं बनता कि उसके संसद में कैसे कैसे कानून बनते हैं, बल्कि इस बात से कि उसके पास मनुष्य कैसे हैं, क्योंकि मनुष्य ही नियमों को बनाता है। नियम मनुष्य को नहीं बनाते। मनुष्य रुपए पैदा करता है, रुपए मनुष्य को पैदा नहीं करते। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा नहीं करते। अतः वे कहते थे, मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब देखोगे कि बाकी सारी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा। उनकी एक विख्यात उक्ति है, जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए लोगों को हृदयवान होना ही होगा। वे वज्र घोष के साथ कहते हैं, मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट की चिंता से भारत बेचैन है। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। इस नव भारत के निर्माण के लिए स्वामी जी ने युवकों का, चरित्रवान युवकों का आह्वान किया। उनका विचार था, भारत को कम से कम अपने सहस्त्र मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। भारत तभी जागेगा जब इसके विशाल हृदय वाले सैकड़ों नर नारी भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर
उन भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता तथा ज्ञान के सागर में डूबते जा रहे हैं। उन्होंने एक नए अभिनव भारत की कल्पना की थी, जिस भारत में सभी लोग अपने अपने स्तरों पर कार्य करने में जुट जाएंगे। एक नवीन भारत निकल पड़े। निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, कारखानों से, हाट से और बाजार से, निकले झोपड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। अंत में विवेकानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की उक्ति ही सटीक प्रतीत होती है। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संदेश विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु है जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सबके सब समाहित होते हैं। भारत के नवनिर्माण के लिए स्वामी जी का दिया हुआ मंत्र हमें हमेशा याद रखना होगा। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति किए बिना विश्राम मत लो। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।